नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि तुला राशि वालों के लिए यानी कि लिब्रा ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2024 तक का समय। आप क्या अट्रैक्ट कर सकते हो, क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी, साथ ही क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि आपकी लाइफ जो है स्मूथली चले। तो चलिए अब हमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का दिल से धन्यवाद मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आगे भी प्यार देते रहिए और हमेशा सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का समय तुला राशि वालों के लिए। प्लीज़ माय डियर एंजल्स बताइए कैसा रहेगा 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2024 तक का समय तुला राशि वालों के लिए। प्लीज़ प्लीज़ बताइए। नाइन ऑफ सॉर्ड्स। आप ओवर थिंकिंग और परेशान दिखाई दे रहे हो। आई थिंक आपके पास जो अभी चीज़ें हैं आप उनके लिए ग्रेटफुल बिल्कुल भी नहीं हो। ओके, तो यहाँ मैं आपको पहले तो ये एडवाइस दूंगी कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं आप उनके प्रति थैंकफुल रहो। और पास्ट में जो भी आपको पेन मिला है, पास्ट में आपको जिस किसी इंसान ने हर्ट करा है, धोखा दिया है, आप उसके बारे में इतना ज़्यादा मत सोचो। ओके, आप अपने प्रेजेंट पे फोकस करो। आप पास्ट को बदल नहीं सकते हो तो प्लीज़ इतना टेंशन डिप्रेशन में मत जाओ। ओके, तो पहला तो यही कार्ड आपके लिए निकल कर आया है, द टावर। आप किसी चीज़ को ख़त्म करने जा रहे हो, किसी चीज़ का अंत होने जा रहा है ओके आपकी लाइफ में। उसका रीज़न यह है कि जो भी चीज़ आपने स्टार्ट की थी, चाहे वो कोई रिलेशनशिप था या जॉब थी, उसकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। मे बी अगर कोई रिलेशन स्टार्ट हुआ था तो वो किसी झूठ के बेस पर था। ओके, और शायद अब आप उस रिश्ते में रह नहीं सकते हो, आपको सच पता चल गया है, तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये रिश्ता टूटना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। या कोई जॉब में आप ऐसे में थे या किसी बिज़नेस में थे आप ऐसे जहां आपको फ़ायदा नहीं हो रहा था। मतलब आप एक ऐसी चीज़ को ख़त्म करने जा रहे हो जो कि आपके फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं थी, आप उसमें ग्रो नहीं कर सकते थे, आपको कोई फ़ायदा नहीं था। सिर्फ आगे करने से उसको कंटिन्यू सिर्फ लॉस ही लॉस था, तो उस चीज़ को आप ख़त्म कर रहे हो। ये कोई आपका ओल्ड थिंकिंग पैटर्न भी हो सकता है, कोई पुराना काम करने का स्टाइल भी आपका हो सकता है जिसे चेंज करके अब आप नए तरीके से काम करोगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं तुला राशि वालों के लिए। तो आपको पैसे की भी चिंता बहुत सता रही है, लेकिन यहाँ मैं एक बात कहूँगी कि आप पैसे के लेन देन को बहुत ही केयरफुली करो इस समय में। किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना जब आप कोई लेन देन करो। ओके, और साथ ही अपने वॉलेट पर्स का ध्यान रखो। 4 ऑफ कप्स, अगेन यू आर फोकसिंग ऑन थिंग जो अभी आपकी लाइफ में नहीं है। आप उस वजह से न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख रहे हो, जबकि यूनिवर्स यहाँ आपको इन 16 डेज़ में नए मौके देगा लाइफ में। चाहे वो आपके करियर के मामले में है, आपके बिजनेस है, जॉब है, या आपके पर्सनल रिलेशनशिप है। मतलब जो ब्लेसिंग्स हैं आप उन पर फोकस ज़्यादा करो, बजाय इसके कि जो चीज़ें अभी आपकी लाइफ में नहीं हैं। और आपको थैंकफुल होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। और अगर कोई चीज़ आप ख़त्म करोगे तो वो आपके बेहतर भविष्य के लिए ही है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, आपको आगे बढ़ने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। यस, फाइनली द एम्प्रेस, एक पॉजिटिव कार्ड आपके लिए निकल कर आया है, बहुत अच्छी बात है। तो आपको इसी कंडीशन में यहाँ पर आने के लिए जो है कहा जा रहा है कि आपको इस तरह का इंसान रहना है जो कि देखो कितना खूबसूरत है, खुश मिजाज है, एक गद्दी पर बैठा है इंसान। आपको ऐसी एनर्जीज चाहिए, आपको ऐसा बनना है, ना कि आपको ऐसा रहना है जो रो रहा है,
कहीं और उसका ध्यान है, या बिल्कुल खुद को असहाय महसूस कर रहा है। नहीं, आपको इस तरह की एनर्जीज़ में बिल्कुल भी नहीं रहना है। तुला राशि वालों को बी पॉजिटिव। ओके, तो पहले तो मैं ये कहूँगी, अब आपके डिटेल में जाते हैं हम कार्ड्स के। आई नो बहुत नेगेटिव चीज़ें हैं, क्योंकि कोई देखो ये एक जनरल रीडिंग है, तो कुछ चीज़ें किसी से रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें किसी से रिलेट करेंगी, तो उसी हिसाब से आप देखना। पहली चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, आप काला रंग बिल्कुल भी नहीं पहनना। ओके, काला रंग आप इन 16 दिनों में 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2024 तक आप काला रंग बिल्कुल भी नहीं पहनोगे। पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, आपके पास जो भी चीज़ें हैं, भले ही आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी हेल्थ में, बहुत सारी चीज़ें शायद आपकी लाइफ में डिस्टर्ब हो सकती हैं। आपको लगेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। आपके लिए पहली चीज़ है, अभी से जब भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो ना, आप अभी से ग्रेटफुल होना स्टार्ट कर दो उन चीज़ों के लिए जो कि अभी आपकी लाइफ में है। ओके, क्योंकि 16 अक्टूबर बहुत दूर है। आज मैं जब रीडिंग कर रही हूँ ये 8 अक्टूबर है, तो हो सकता है मैं 9 या 10 तारीख में इस वीडियो को अपलोड कर दूँगी। ओके, तो जब भी आपके पास ये वीडियो पहुँचती है, आप के पास जो भी चीज़ें हैं लाइफ में, उनके प्रति आप थैंकफुल होना जो है पहले तो स्टार्ट कर दो। इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करो या खुद को ब्लेम करो, अपनी किस्मत को कोसो, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। ओके, किसी के भी प्रति नेगेटिव मत बोलो, ईश्वर के प्रति कुछ भी नेगेटिव आपको नहीं बोलना है, कंपेयर नहीं करो। दूसरी चीज़ है कि आपको पास्ट के बारे में प्लीज़ नहीं सोचना है कि आप पास्ट के बारे में या ये सोच कर कि मुझसे ये गलती हो गई पास्ट में, मुझसे वो गलती हो गई, आप खुद को कोसते जा रहे हो, ब्लेम कर रहे हो कि उसने मुझे धोखा दिया। तो ये पास्ट के जितनी भी भूतकाल में आपके साथ चीज़ें हो चुकी हैं, उनको अब आप ना सोचें तो ही अच्छा रहेगा। प्लीज़ खुश रहने की कोशिश कीजिए और कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी आपकी लाइफ में कुछ है नहीं, अभी भी आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें हैं, अच्छी चल रही हैं। आपके पास फैमिली है, फ्रेंड है, जॉब है, पैसा है, हर चीज़ है। लेकिन जो एक कंप्लेनिंग मोड है, आपको उस कंप्लेनिंग मोड से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ओके, तो पहली चीज़ तो ये कहूँगी। और जिन्होंने आपको धोखा दिया उनके बारे में मत सोचो, उनके अपने कर्म हैं, उन्हें अपने कर्म की सज़ा मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज़, जो चीज़ें आपके भविष्य के लिए अच्छी नहीं है और आपको अभी रियलाइज़ हो रहा है या ऑलरेडी शायद हो चुका हो कुछ समय पहले ही कि ये चीज़ मुझे छोड़नी है, तो इट इज़ बेटर कि आप उसे छोड़ दो। एक एक्शन लो अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए डिसीजन लो। ओके, और वो इम्पॉर्टेंट डिसीजन आप इन 16 डेज़ में मुझे लग रहा है कि ले लोगे। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाएगी कि आप उसे एंड करोगे ही, अपने हाथ से आप उस चीज़ को ख़त्म करोगे। ओके, चाहे वो कोई गलत रिश्ते में अगर आप इन्वॉल्व हो, आप उसे खुद से तोड़ोगे कि नहीं अब मुझे इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना है, चाहे वो दोस्ती है, प्यार का है, कुछ भी मामला है। ओके, अगर आपकी हेल्थ बहुत समय से ख़राब चल रही थी तो अब आप डॉक्टर चेंज कर लोगे, कोई नया डॉक्टर शायद आपको एडवाइस करे, ये भी यहाँ पर पॉसिबल है। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई जॉब या बिज़नेस से अभी तक फ़ायदा नहीं हो रहा था, फिर भी आप लगे पड़े थे बहुत समय से कि नहीं मुझे इसमें रहना है, मुझे इससे ही सब चीज़ें करनी हैं, तो अब आप उसे भी चेंज करके आगे बढ़ने की सोच रहे हो, एक नए तरीके से चीज़ें आप जो है करोगे। ये सिर्फ छोड़ने की बात नहीं है, जैसे मैंने कहा भी था कि हो सकता है आप अपने पैटर्न को चेंज करो काम करने के। एक पर्टिकुलर पैटर्न से शायद अभी तक आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, अब आप कुछ मॉडिफिकेशन करोगे कि अब मैं अपने काम करने के स्टाइल को चेंज कर रहा हूँ, तो अब आपको फ़ायदा मिल जाएगा। ओके, तो थोड़े से चेंजेस, अभी मेजर चेंजेस इनफैक्ट मुझे लगा है कि आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और वो जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो आपके भले के लिए ही हैं, तो नेगेटिव नहीं होना है, ये चीज़ मैं कहूँगी। दूसरी चीज़ है आपके लिए जो कि आपको पैसे का लेन देन है, बहुत सोच समझ कर करना है, अदरवाइज़ कोई आपको धोखा दे सकता है। ठीक है, किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, ये भी मैं कहूँगी। स्पेशली पैसे के मामले में आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, रिलेशनशिप के मामले में भी मत करो, ये भी मैं कहना चाहूँगी। ओके, जो भी लेन देन हो बहुत सेफली आपको करना है।
अपने वॉलेट पर्स का ध्यान रखो। कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है या ऑफलाइन, उसे बहुत केयरफुली करना है, ठीक है। दुकानदार के पास जा रहे हो सामान लेने, पहले सामान लो देन पैसे दो, ध्यान रखना इन चीज़ों का, ओके। मार्केट में हो, वॉलेट चोरी ना हो जाए, ध्यान रखना, या आपका फ़ोन वोन चोरी ना हो जाए। तो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लॉस आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, बहुत बहुत केयरफुल आपको रहने की ज़रूरत है, ओके। दूसरी चीज़, चलने फिरने में ध्यान रखना, आपके लेग की इंजरी हो सकती है, ठीक है, गिर सकते हो सकता है प्लास्टर वगैरह लग जाए किसी किसी के। सो प्लीज़ चलते फिरते बहुत ध्यान देना है। सीढ़ी से उतरते चढ़ते टाइम ऐसा नहीं है अंधाधुंध या आप सड़क पे चल रहे हो, फ़ोन पे लगे पड़े हो और गाड़ी वाले ने आपको टक्कर मार दी, ऐसा कुछ हुआ, तो प्लीज़ चलते फिरते टाइम बहुत ध्यान देना है। चाहे आप वो रोड क्रॉस कर रहे हो या सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो या गीले फर्श पे चल रहे हो, कुछ भी, या सूखे पे भी चल रहे हो, ओके। तो बहुत बहुत ध्यान रखना अपनी हेल्थ का इस समय में आप लोग खास करके, ठीक है। आपको रिलेशनशिप के मामले में कुछ नया ऑफ़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है आप हार्ट ब्रोकन वाले पर्सन हो, ओके, जिसका दिल टूट चुका है पहले, लेकिन आपका फ़ोकस सिर्फ उसी इंसान पर है कि उसने मुझे धोखा दिया, उसने दिया। और जो नया ऑफ़र अभी आपकी लाइफ में आ रहा है या कोई प्रपोज़ल आपकी लाइफ में आ रहा है, आप उसे नहीं देख रहे हो, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ जो ऑफ़र अब आपको ये यूनिवर्स की तरफ से जैसे कब ऑफ़र किया जा रहा है लव रिलेशनशिप का कुछ भी, तो आप इस पर जो है ज़्यादा फोकस कीजिए, बजाय उन चीज़ों पे जो अभी आपकी लाइफ में नहीं है। चाहे वो अभी आपकी फैमिली ही है, अभी आपके साथ सपोर्ट में खड़ी है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दो, आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, आपके लिए जो फाइनल कार्ड था, द एम्प्रेस का कार्ड आया था, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है आप में से किसी किसी की यहाँ पर प्रमोशन हो सकती है, आपको कोई अथॉरिटी ऐसी मिल सकती है जहाँ लोग आपके अंडर में काम करें, ओके। तो एक बड़ी जॉब मिलने के चांसेस हैं, एक अच्छी डिज़ायर्ड जॉब भी आपको मिल सकती है, बिज़नेस आपका अच्छा ग्रो कर सकता है, आप कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ आप खूब अच्छे से तैयार हो रहे हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हो, प्रिपरेशंस आपकी कुछ चल रही हैं, इस तरह का माहौल है, ओके। एंड अगर आपको अभी तक बेबी कंसीव नहीं हुआ था, ओके, तो अगर आप मैरिड हैं और अभी तक आपको गुड न्यूज़ नहीं मिली थी, तो यहाँ आपके कंसीव होने के भी चांस हैं कि आप बेबी कंसीव कर पाओ, आपको कोई गुड न्यूज़ मिल जाए फीमेल्स को, ओके। तो आपके घर में खुशखबरी भी आती हुई दिखाई दे रही है, आपका रुतबा बढ़ रहा है और कोई अच्छी पोजीशन भी आपको प्राप्त हो सकती है। साथ ही आप लोग, ये वो लोग हैं जो कि ना एक स्पिरिचुअलिटी को बहुत फॉलो करते हैं, आप लोग, उनकी लाइफ में सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, बहुत ब्लेस्ड भी चल रही हैं, ये मैं कह सकती हूँ। जो कि धर्म कर्म में विश्वास रखते हैं, कुछ भी दान दक्षिणा है वो सब करते हैं, नेचर में टाइम स्पेंड करते हैं, ध्यान लगाते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो उन लोगों की लाइफ में सारी चीज़ें काफ़ी जो हैं स्मूथली चलती हुई दिखाई दे रही हैं और बहुत ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में इस समय में आएंगी, ओके। तो एक, जैसे कि मैंने कहा, फर्टिलिटी का भी एक अच्छा साइन है यहाँ पर, ओके। तो इट इज़ लाइक काफ़ी प्रॉस्पेरस, अबंडेंस, ग्रोथ, करियर में भी आपके लिए जो है सारी चीज़ें बहुत अच्छे से काम करेंगी। तो आप लोग सबसे पहली तो मेरी एडवाइस, जैसे मैंने कहा, एक तो ब्लैक कलर को प्लीज़ आप अवॉइड करना, ओके। ब्लैक कलर बिल्कुल भी नहीं पहनना है आपको। येलो, वाइट, रेड कलर, ओके। येलो, वाइट, रेड कलर को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। मल्टी कलर ले सकते हो, लेकिन मल्टी कलर में भी कोशिश करना कि ब्लैक कलर आप एटलीस्ट इन 16 दिनों में ना पहनो, ओके। ये चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी। ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पर आपको नहीं करना है, अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ का भी आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिए, और कंपेयर नहीं करनी है आपको जो है अपनी लाइफ किसी से भी। और देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है,
जैसे मैंने कहा भी, द टावर, आप में से कुछ लोग कुछ चीज़ को ख़त्म करोगे अपने हाथ से, क्योंकि आपको खुद महसूस हो जाएगा कि नहीं, अब ये चीज़ आगे मेरे लिए सही नहीं है। ओके, तो आप खुद देखो कि आपको क्या रिलीज़ करना है। वो कोई नेगेटिव रिलेशनशिप हो सकता है, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न हो सकते हैं, आपकी रूढ़िवादी सोच भी हो सकती है, या आपके कामकाज करने का तरीका हो सकता है जिसे आपको बदलना है, आपका लाइफ स्टाइल है जिसे आपको चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, तो आपकी जीत निश्चित है। आप बस अपने कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो, आपकी जीत होगी ही होगी। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपको असंभव पर यकीन करने की ज़रूरत है कि हर चीज़ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। इमोशंस आर रनिंग हाई, यस, इमोशंस तो आपके बहुत ज़्यादा हाईली रन करेंगे इस समय में, लेकिन आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इफ़ यू लव समवन नेवर लेट देम गो, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसे बता दो, उसे अपनी ज़िंदगी से जाने मत दो। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। being conservative minded being conservative minded stops you from seeing the possibilities in life, अगर आपकी सोच बहुत ही रूढ़िवादी होती है, कंजर्वेटिव थिंकिंग आप की है, पुराने ख्यालात वाले आप इंसान हो, तो आपसे का जो दिमाग है ना, मतलब कि आपको वो रोकता है बहुत सारी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ देखने से। ओके, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत है। अगर आप पुराने तरीके से चीज़ें सोचते हो, पुराने तरीके से रहन सहन है, ओके, ये नहीं कह रही मैं कि बहुत ही एकदम से बोल्ड हो जाओ या कुछ वल्गर चीज़ें करने लग जाओ, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा आपके रूढ़िवादी विचार हैं, जिस वजह से आप अच्छी चीज़ों को भी नहीं ग्रैब करते हो लाइफ में, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देखते हो, तो वो रूढ़िवादी सोच से ये मतलब नहीं है कि आप 200 साल 500 साल पुराने तरीके से जी रहे हो या वो चीज़ें नहीं। अगर आप दूसरों को जज करते हो बाहरी चीज़ों से, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे ख़ानदानी बिज़नेस ये था तो मैं ख़ानदानी बिज़नेस इसी में जाऊंगा, तो वो चीज़ें आपको बदलने की ज़रूरत है। ओके, प्रोग्रेस करनी है लाइफ में तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो जाति धर्म के हिसाब से बहुत भेदभाव करते हो, तो वो थिंकिंग भी आपको कहीं ना कहीं बदलने की ज़रूरत है। ओके, सबको इक्वल मानो। जेंडर बेसिस पे अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो, भेदभाव करते हो औरत और आदमी के बीच में, कि औरतें ये नहीं कर सकती या आदमी नहीं कर सकते, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है कंजर्वेटिव थिंकिंग का। ओके, तो आपको अपनी वो सोच को भी चेंज करने की ज़रूरत है, तभी आपकी प्रोग्रेस होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। या अगर आपको लगता है कि धर्म कर्म करने से कुछ नहीं होता है, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है, तो यहाँ भी आपको अपनी सोच को चेंज करने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। ओके, तो कंजर्वेटिव माइंड जो होता है वो आपको बहुत सारी अच्छी पॉसिबिलिटीज़, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को देखने से रोकता है। नोटिस हु इज़ देयर इन योर वर्स्ट टाइम, दिस इज़ योर ट्रू फ्रेंड, आपको ये देखना है कि आपके बुरे वक्त में कौन आपके साथ था, वही आपका सच्चा दोस्त है। लाइफ इज़ पोइट्री एंड मैजिक, बिलीव इन मिरेकल्स एंड लव, जो लाइफ है वो एक सुंदर कविता की तरह है, जादू की तरह है। आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है कि हाँ, सच्चा प्यार होता है जीवन में और मिरेकल्स भी होते हैं लाइफ में। ओके, तो आपको इस चीज़ पर यकीन रखने की ज़रूरत है। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। Acceptance, you are ready to release control of situation or people and lovingly embrace the rhythm of life, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आपको चीज़ों को स्वीकार करने की, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, जो चीज़ें जैसी हैं उसी तरह से, और आपको ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जैसे कहते हैं ना, अगर आपको किसी को बंधन में बांधने की आप कितनी भी कोशिश कर लो, लोग 100 ताले तोड़कर भी
आज़ाद हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको ज़बरदस्ती चीज़ों को और सिचुएशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। कर्म करो और चीज़ को छोड़ दो, ऊपर वाले पे छोड़ो फिर फल कि क्या मिलेगा नहीं मिलेगा उस चीज़ को। ओके, तो ये चीज़ आपको स्वीकार करने की ज़रूरत है। ज़बरदस्ती लोगों को या सिचुएशन को जब तक आप कंट्रोल करते रहेंगे आपको तरक्की नहीं मिलेगी। इसलिए चीज़ों को, अपनी सोच को बदलो। कमिटमेंट, यू डेडिकेट योर सेल्फ टू योर बिलीफ होल हार्टेडली नोइंग दैट लव इज़ द एसेंस ऑफ योर वेरी बीइंग। अब आपको ये कमिटमेंट खुद को देने की ज़रूरत है कि जो प्यार है वही जीवन का एक सार है, और प्यार से ही आप सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हो, ना कि डोमिनेटिंग नेचर से और ज़बरदस्ती किसी पर कंट्रोल करके। ओके, freedom, you are releasing any self improved restrictions or perceived limitations through the loving energy of openness. yes, आपको ओपन होने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको ना तो खुद को रिस्ट्रिक्शंस में बांधना है, ना ही दूसरों को रिस्ट्रिक्शंस में बांधने की ज़रूरत है। ओके, लिमिटेशंस में भी नहीं। आप एक अनलिमिटेड ह्यूमन बीइंग हो, आप कुछ भी कर सकते हो, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और सामने वाला भी, एक जो भी इंसान है आपकी लाइफ में, उसे भी आज़ाद रहने का, फ्रीडम का हक है। ओके, तो आप उस पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाओ और ना ही खुद पर रिस्ट्रिक्शंस लगानी है। तो यस, मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ कि आप किसी ना किसी ये में भी रूढ़िवादी पैटर्न से भी कनेक्टेड हो, तो उस चीज़ को आपको जो है चेंज करने की ज़रूरत है। ह्यूमिलिटी, यू हैव डेवलप्ड द लविंग अवेयरनेस दैट यू एंड एवरीवन एल्स आर द सेम बट ऑन डिफरेंट पाथ। ओके, आपको जागरूकता की ज़रूरत है, और साथ ही आपको ये भी देखना है कि हर इंसान, आप और दूसरा इंसान सेम है, सबके रास्ते में भी अलग हैं। ओके, लेकिन है वो सामने वाला भी इंसान ही। तो आपको किसी को भी प्रताड़ित नहीं करना है, किसी को गलत तरीके से व्यवहार किसी के साथ आपको नहीं करना है, ठीक है। और कंपैरिजन वाला, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था, आपको खुद को कंपेयर नहीं करना है, अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, तो ये थी आपके लिए रीडिंग, टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2024 तक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।